Is math related to science though? सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी सब्सक्राइबर्स। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो स्क्रीन पे देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपी आखिर होता क्या है, क्योंकि अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि बेटा बताओ व्हाट इज़ एन एपी, तो आपकी बेइज्जती ना हो जाए। तो उस बेइज्जती से बचने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर ये एपी किस चिड़िया का नाम है। तो देखते हैं। तो आइए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब एपी एक नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस यानी सारे नंबर्स अरेंज रहेंगे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी लगातार दो टर्म एक के बाद एक आने वाले के बीच में डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वही सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में होगा। ओके, क्लियर है एपी? क्लियर है तो कमेंट करके बताइए प्लीज़। ओके, तो एपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एपी क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगर आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस नहीं आए, तब आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे? नहीं, हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो हमें करना क्या है? हमको बस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ टर्म्स पते होने चाहिए इस चैप्टर के बारे में, ताकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के भी आ जाओ तो आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाए। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ इसके। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं एपी में, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं। ये बात तो सबको पता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, तो यहाँ पे एग्जांपल है 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 15। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म 2 है तो हम लोगों ने ए इज इक्वल टू 2 लिख दिया। डिफरेंस हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा 1 है, हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस 1 है, तो डी हो गया हमारा 1 और लास्ट टर्म हमारा 15 है तो ए एन हो गया हमारा 15। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म क्या आता है? जनरल टर्म। ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, मतलब पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब एपी का आप कोई भी टर्म उठा लो ना, वो इसी फॉर्म में मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो रिमूव हो गया, लेकिन ये रिमूव नहीं हुआ है। इसके ऊपर जो आपके डेली लाइफ के वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो रिमूव हुए। सम ऑफ एन टर्म्स आपका आएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, और एक और फॉर्मूला होता है इसका n बाई टू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला एकदम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग जान गए कि एपी क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन के ऊपर और कह रहा है कि इज द गिवन सीक्वेंस इन एपी? इफ यस देन व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? तो हमें बताना है कि ये जो हमें नीचे दे रखा है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, क्या ये एपी में है, और अगर है तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं एपी में है या नहीं। तो रूट टू तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमारा ए दिया हुआ है रूट टू, ठीक है। अब रूट एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट एट को हम लोग लिख सकते हैं रूट फोर इंटू रूट टू, और रूट फोर को हम लोग लिख सकते हैं टू। तो रूट टू के बाद आने वाला टर्म हमारा हो गया टू रूट टू। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहा हूँ। अब रूट एटीन को क्या लिख सकते हैं? रूट नाइन इंटू रूट टू। ओके, रूट नाइन को क्या लिख सकते हैं? थ्री। तो टू रूट टू के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा थ्री रूट टू। रूट थर्टी टू को क्या लिख सकता हूँ मैं? रूट सिक्सटीन इंटू रूट टू। ओके, रूट सिक्सटीन को फोर लिख सकता हूँ, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फोर रूट टू। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, पहले था रूट टू, फिर आया टू रूट टू, फिर आया थ्री रूट टू, फिर आया फोर रूट टू। मतलब एक चीज़ देखें तो सब में सेम डिफरेंस हमारा ऐड होते जा रहा है, सब में हमारा रूट टू ऐड होते जा रहा है। यानी कि ये क्या है? ये एपी में है। तो पहला आंसर तो हो गया हमारा यस, दिस इज इन एपी। हमारा गिवन सीक्वेंस एपी में है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा? नेक्स्ट टर्म फोर रूट टू के बाद क्या आएगा हमारा? फाइव रूट टू आएगा। तो फाइव रूट टू भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप फाइव को क्या लिख सकते हो? रूट ट्वेंटी फाइव। रूट ट्वेंटी फाइव इंटू रूट टू।
लिख देना आप। तो ये हो जाएगा हमारा √50, ये होगा हमारा आंसर। नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो 5√2 ला के, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। द 7th टर्म ऑफ एन AP इज -4 एंड 13th टर्म इज -16, फाइंड AP। ओके चलो, 7 टर्म दिया हमें, यानी कि A7 दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है हमें -4। तो A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे n हमारा क्या है 7 दिया हुआ है, यानी कि मैं A + n - 1 × d, यानी कि A + n के जगह पे 7, यानी A + 7 - 1 × d, यानी कि A + 6d = -4। इसको भैया दे के इक्वेशन 1 दे के रोक दो यहीं पे। और क्या बोल रहा है 13 टर्म यानी A + 12d, A + 12d = -16 दिया हुआ है। ओके, तो अब मैं यहाँ से 12d को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 6d + 6d लिख सकता हूँ 12d को, A + 6d + 6d लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? एकदम लिख सकता हूँ भाई, क्यों नहीं लिख सकता। 6d + 6d 12d ही तो होगा। और A + 6d का वैल्यू हमें यहाँ इक्वेशन 1 में दे रखा है, यानी -4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, +6d = -16। अब ये -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 6d निकलेगा हमारा -12, यहाँ से d निकल गया हमारा -2। ओके, d -2 निकला। अब d का वैल्यू हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 1 में, यानी A + 6 × -2 = -4। ये बन गया हमारा -12, ये -12 बन गया 6 × -2, और -12 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +12 हो जाएगा, यानी A निकलेगा हमारा 8। ओके, अब A हमारा 8 निकल गया, D हमारा -2 निकल गया, हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। तो A है हमारा, A 8 है, D -2 है। तो पहला टर्म 8, दूसरा हो जाएगा -2 6, तीसरा हो जाएगा 4, चौथा हो जाएगा 2, डॉट 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 डॉट, जहाँ तक आपको जाना आप जा सकते हो। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द नंबर 2P - 1, 3P + 1, 11 आर इन AP, हेंस फाइंड द नंबर्स भी फाइंड करना है और आपको AP में है कि नहीं ये आपको बताना है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी 3 टर्म अगर AP में हो, जैसे कि मान लेते हैं ABC अगर AP में हो, तो हम लोग जानते हैं कि B = क्या होता है, बीच वाला टर्म जो होता है वो किनारे वाले टर्म का मीन होता है, दोनों टर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 टर्म दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं, 2P - 1, 3P + 1 और 11। तो बीच वाला टर्म कौन सा है हमारा, 3P + 1 = हमारा जाएगा 2P - 1 + 11/2। 2 को उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनाएगा 6P + 2, और ये हो जाएगा 2P - 1 + 11 10 हो जाएगा। ओके, अब ये 2P इधर आएगा तो क्या बनेगा -2P, यानी कि 4P हो जाएगा ये, और ये +2 उधर जाके -2 बन जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ से P का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया, यानी कि क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी P निकल गया हमारा 2। अब हमें नंबर्स भी फाइंड करने हैं, तो पहला नंबर क्या होगा हमारा 2P - 1, यानी P हमारा क्या निकला 2 × 2 - 1, यानी कि 3। ओके, नेक्स्ट है 3P + 1, 3P + 1 यानी कि 3 × 2 + 1 यानी कि 7, और थर्ड टर्म तो हमारा दे रखा है 11। तो 3 7 11 क्या हमारा AP में है, जी हाँ एकदम है, सब में डिफरेंस क्या है 4 है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which term of AP 8 14 20 26 will be 72 more than its 41st term? ओके, तो मान लेते हैं वो टर्म कौन सा होगा, nth टर्म होगा जो 72 ज़्यादा होगा किससे, 41st टर्म से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि AN जो हम लोगों ने लेट किया है वो 72 ज़्यादा होगा किससे, 41st टर्म, यानी कि A + 40D + 72। ओके, तो A का वैल्यू भी पता है हमें, D का वैल्यू भी पता है, तो आइए निकालते हैं। A है AN हमारा क्या होता है, A + n - 1 × D, और A यहाँ पे क्या दे रखा है हमें 8 + 40 ×
डी क्या है हमारा, तो डी है हमारा 14 माइनस 8 6, यानी 40 इंटू 6 प्लस 72। ओके, तो यहाँ से निकलेगा हमारा ए तो हमें पता है ना, ए है हमारा यहाँ से 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 8 प्लस 40 इंटू 6 240 प्लस 72। यहाँ से 8 ऐड हो गया कैंसल, और n माइनस 1 निकलेगा हमारा, ये 240 प्लस 72 कितना होगा हमारा 312, और 6 उधर हो जाएगा हमारा डिवाइड में, ये जो 6 था हमारा डिवाइड में चला गया, और क्या बना दिया इसको 52। n माइनस 1 हमारा 52 आया, तो 1 को उधर भेजो तो n आ जाएगा हमारा 53, यानी कि 53rd टर्म जो होगा वो 41st टर्म से 72 ज़्यादा होगा। ये है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जाम में पूछता है, हर साल पूछता है ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर निकालते हैं जो 13 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला कौन सा होगा, 13 खुद होगा भैया, उसके बाद 26, बस 2 डिजिट लिखिए, उसके बाद डॉट 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 लास्ट डिजिट लिख दीजिए। लास्ट डिजिट क्या होगा हमारा 91 होगा, इसके बाद तो हम लोग फिर तीसरे डिजिट में घुस जाएंगे ना, 91 ही हमारा लास्ट होगा। तो हमें निकालना है कि टोटल नंबर कितने हैं, यानी कि हमें n निकालना है, n हमें फाइंड करना है। ओके, हमें दिया क्या क्या हुआ है, a दिया हुआ है और d दिया हुआ है। ओके, और an भी दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है हमें 91। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an हमें दे रखा है 91, a भी हमें दे रखा है 13, प्लस n तो हमें निकालना है ना, तो n माइनस 1 इंटू डी भी क्या है हमारा 13। ये 13 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला 13 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो बनाएगा इसको 78 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 13। अब ये 13 मल्टीप्लाई में जो है ना, ये वाला ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके 78 को बना देगा ये 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n यहाँ से निकलेगा हम लोग का 7, यानी कि टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 7 हैं जो 13 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 डॉट 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 इज 88। तो मान लेते हैं कि वो टर्म कौन सा है, nth टर्म है जो हमारा क्या है 88 है। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है। ओके, an दिया हुआ है, a दिया हुआ है और d दिया हुआ है। तो हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकालना है हमें, n निकालना है। पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, तो फिर भटकते रह जाएगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो an हमारा क्या दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। ओके, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 88। a हमें दिया हुआ है 3 प्लस n तो दिया नहीं है, n निकालना है, n माइनस 1, डी क्या है हमारा 8 माइनस 3 5 इज इक्वल टू 88। अब ये 3 इधर जो एडिशन में है उधर जाके सब्ट्रैक्शन में चल जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 हमारा बन जाएगा 85। अब ये 5 मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड, और 85 को बना देगा 17। ओके, और यहाँ से n हमारा निकल जाएगा 18, यानी कि 18th टर्म जो होगा हमारा वो होगा 88। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, आ गया सम ऑफ n टर्म्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हम सबसे पहले n पता होना चाहिए, बिना n के हमारा सम नहीं निकलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, बिना n के हमारा सम निकलने वाला नहीं है। तो n निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 सब में एक एक बढ़ते जा रहा है, लास्ट कहाँ तक गया 50 तक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें टोटल 50 टर्म्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर और अच्छे से बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी कि an दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से आप लिखोगे an इज इक्वल टू 50 दे रखा है हमें। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ओके, a क्या है 1 है, ओके, n माइनस 1, डी क्या है 1 है 50,
ओके, 1 जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर, तो n माइनस वन इंटू वन वही होगा भाई 49, और ये 1 उधर जाके n हमारा बना देगा 50। देखो आ गया n इज इक्वल टू 50। तो अब सम निकाल देते हैं, तो सम S50 निकालना है हमको, इज इक्वल टू 50/2। अब वो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला मत बिठाना, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी पता है 1 और लास्ट टर्म भी पता है हमें 50। तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 51, मल्टीप्लाई कर लो आएगा 1275। ओके, ये होगा हमारा आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछता है आपको एग्जाम्स में जनरली। तो सबसे पहला डिजिट क्या होगा, तो सबसे पहला डिजिट होगा 110 प्लस 121 प्लस करना है हमें, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होगा हमारा 990, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग किस में घुस जाएंगे 4 डिजिट में। तो हमें इन सब का सम निकालना है। तो सम निकालने से पहले हमें n निकालना होगा। यहाँ पे हमें an दिया हुआ है और a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो n निकाल लेते हैं पहले। तो n कैसे निकालेंगे, अभी बताया था ना, an दिया हुआ है हमें 990। ओके, तो यहाँ से हमारा निकलेगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 990। a क्या है 11 है, n माइनस वन इंटू 11, डी भी हमारा 11 990। ओके, यहाँ से 11 उठ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी 11 नहीं है 110 है, डी हमारा है 11। ओके, तो 110 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके क्या बना देगा n माइनस वन इंटू 11 इज इक्वल टू 880। तो n माइनस वन निकलेगा यहाँ से हमारा 80, तो n हो जाएगा हमारा 81। तो n निकल गया हमारा 81। ओके, तो हम लोग निकालेंगे सम। सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, s 81 हमारा निकल गया है, तो 81/2, फर्स्ट टर्म था हमारा 110, लास्ट टर्म था हमारा 990, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81/2 इंटू, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा हमारा 0011, ये हो जाएगा हमारा 55 और 0। तो 550 इंटू 81 कर लो भैया, जो भी आएगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा हमारा कि फाइंड द कॉमन क्वेश्चन कह रहा हमारा फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स तो समझ गए कि S4 पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि हम लोग के पास 8 टर्म दिया हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट 4 टर्म्स तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, इसका तो फॉर्मूला जानते नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे का सम कर लें, उसमें से इसका सम माइनस कर दें, तो इसका सम निकल जाएगा हमारा। यानी कि हम लोग S8 करके उसमें से माइनस क्या कर दें, S4 कर दें, तो हमारा नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम निकल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन। हम लोग तो क्या दिया हुआ है हमें, S4 इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी 1/2 S8 माइनस S4। ओके, तो S4 क्या हो जाएगा हमारा 4/2, n दिया हुआ है 4, तो 4/2 इंटू 2a, यानी a की जगह पे 5 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस वन हो जाएगा हमारा 4 माइनस वन 3d। ओके, इज इक्वल टू 1/2 S8 होगा हमारा 8/2 ब्रैकेट 2a, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 8 माइनस वन 7d माइनस S4 हो जाएगा हमारा, बस यही वाला कॉपी कर दीजिए, 4/2
2 इंटू 5 प्लस 3d, ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए सबको तोड़िए, ये 4/2 क्या हो जाएगा 2, अब 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 इंटू 5 10 है, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 6d इज इक्वल टू, अब ये 1/2 को इधर ले आइए तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है 2, ओके। अब ये 1/2 हट गया हमारा, ये 8/2 क्या हो जाएगा हमारा 4, तो 4 10 जा 40 प्लस 7 4 जा 28d माइनस यहाँ 2 है तो 2 10 जा 20 माइनस 2 3 जा 6d, ओके। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना 40 प्लस 12d इज इक्वल टू 40 माइनस 20 20 हो गया हमारा, और 28d माइनस 6d क्या हो गया हमारा प्लस 22d, ओके। अब ये 20 उधर जाएगा और 12d इधर आएगा, तो 40 माइनस 20 बनेगा हमारा 20 और 22d माइनस 12d बनेगा हमारा 10d, यहाँ से d निकल गया हमारा 2 और क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, बन गया क्वेश्चन, d निकल गया हमारा 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैन सेव्ड ₹33,000 इन 10 months, ओके। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड ₹100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग मंथ, हाउ मच ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। तो मान लेते हैं फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया उसने, x किया, ठीक है। और बोल रहा है कि हर जैसे जैसे महीना उसका बढ़ते जा रहा था वो 100 रुपया ज़्यादा बचा रहा था, यानी अगले महीने वो कितना करेगा x प्लस 100, उसके अगले महीने वो करेगा x प्लस 200, ऐसे करते करते वो कब तक जाता है 10वें महीने तक, यानी 10वें महीने वो कितना बचाएगा x प्लस 900, ओके। तो बोल रहा है कि 10 महीना का जो उसका सेविंग्स था उसको जब हम लोगों ने जोड़ा तो हमारा कितना निकला 33,000, यानी सबको कर दिया क्या प्लस प्लस कर दिया सब में, डॉट 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 प्लस, ओके। तो हमें सम निकालना है, तो फिर हमारा क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। हमें n दिया हुआ है यहाँ पे 10, n हमें 10 दिया हुआ है तो फाइंड नहीं करना है हमें, एकदम आराम से निकल जाएगा, s 10 निकालना है हमको, यहाँ तो हमारा जाएगा 10/2, फर्स्ट टर्म है हमारा x, सेकेंड टर्म है हमारा लास्ट टर्म है हमारा x प्लस 900, और s10 तो दिया हुआ हमें 33,000 इज इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 900। अब इसमें से मैं 2 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 33,000 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेने पे ये बन गया 10 और ये बचा x प्लस 450। अब ये 10 एक जीरो को काट दिया इसके वाले, ठीक है, तो x प्लस 450 निकला हमारा 3300, ओके। तो यहाँ से x निकल जाएगा हमारा 3300 माइनस 450, ओके, निकलेगा आपका 2850, यही आपका आंसर आएगा। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए बता नहीं पा रहा, नहीं तो आंसर आपका वही आएगा, बस 450 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो फर्स्ट मंथ में उस कितना बचाया वो निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोगों ने, जिसको अच्छे से समझ में आ गया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसको थोड़ा गड़बड़ी हुआ वो प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम से कम इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपके। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और जिसको भी लगता है कि हाँ इस वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू, चलता हूँ।